नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऋषित कामदार मोटिवेशन में। दोस्तों, आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है वो है कन्फ्यूजन। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में जब हमारे पास एक से भी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं ना, तब हम सबकी लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इन दोनों में से अगर हमें किसी भी एक चीज़ को चूज़ करना है ना, तब हम सभी लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि इसमें से कौन सी चीज़ है कि जो हमें क्रिएट करनी है। किसी भी चीज़ के ऊपर हमें डिसीजन लेके इस चीज़ के ऊपर आगे बढ़ना है। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में अगर आप किसी भी फेज़ में हो, अगर उस वक्त आपको कोई भी डिसीजन लेना पड़ रहा है ना, किसी भी कन्फ्यूज़न के चक्कर में आके कि मैं ये करूँ कि ना करूँ या फिर ये करूँ कि ये ना करूँ, उस वक्त आपका डिसीजन पावर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो इंसान का डिसीजन पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी भी फेज़ में, चाहे किसी भी प्रॉब्लम में हो, वो एक डिसीजन ले लेता है, वो एक चीज़ डिसाइड कर लेता है कि जिससे वो इंसान उस चीज़ के ऊपर फोकस कर सके। दोस्तों, जब आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन होती है ना, वो कन्फ्यूजन आपको सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्योंकि आप सबकी लाइफ में जब तक कन्फ्यूजन है ना, तब तक आप में से कोई भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि जब तक हमारे पास कोई क्लियर माइंडसेट नहीं है, जब तक हमारे पास कोई क्लियर गोल नहीं है, कोई क्लियर रास्ता नहीं, क्या आप उस वक्त कभी भी कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर लटके रहोगे, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करते जाओगे, तो क्या अपनी ज़िंदगी में कभी भी आप आगे बढ़ पाओगे। मेरे दोस्तों, इसीलिए आपकी लाइफ में अगर आप किसी भी फेज में, तो वहाँ पे आपका डिसीजन पावर वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। दूसरा दोस्तों, कि जब आप अपनी लाइफ में किसी भी एक चीज़ को चूज़ करना चाहते हो ना, तो वहाँ पे आपके लिए जनरल एनालिसिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास जब तक किसी भी चीज़ का बेस नहीं होगा ना, तब तक आप अपनी लाइफ में किसी भी एक स्टैंड पॉइंट पे नहीं आओगे। अपनी लाइफ में एक चीज़ को चूज़ करने के लिए, और इसमें से कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी और कौन सी चीज़ आपके लिए बुरी है, वहाँ पे आपके क्या मेरिट्स है, कौन से डीमेरिट्स है, इन दोनों चीज़ों के लिए जनरल एनालाइज करना आपको आना चाहिए। क्योंकि जिससे अगर आपको पता है कि यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती है, तो इस चीज़ को मुझे चूज़ करना है और इसको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे सबसे ज़्यादा डीमेरिट्स है और यहाँ पे मेरिट्स हैं। तो ये दोनों चीज़ तभी पॉसिबल हो सकती है कि जब आपके पास बेसिक नॉलेज होगी और आप उस चीज़ को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। अपनी ज़िंदगी में बेसिक नॉलेज रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर चीज़ में इतनी नॉलेज रखो कि जो किसके पास नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज जो आपका बेस है, तो जहाँ पे अपनी लाइफ में हर एक वो चीज़ के बारे में आप जानते हो, थोड़ा बहुत ही भले ही जानते हो, उसके हिसाब से जब आपको अपनी लाइफ में वो चीज़ कभी कभार आपके सामने आती भी है ना, तो उस वक्त आप उस चीज़ से कैसे जूझ सकते हो और उसमें से कैसे बाहर निकल सकते हो, आपको वो काम करना है कि नहीं करना है। ये सारी चीज़ आपकी लाइफ में तभी आती है कि जब आप अपनी लाइफ में बेसिक नॉलेज रखते हो। बेसिक नॉलेज आपकी ज़िंदगी में आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होने देगी। क्योंकि जब तक आपके पास हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज है, तब आपको पता चल सकता है कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमेशा हर इंसान अपना प्रॉफिट सबसे ज़्यादा देखता है कि यहाँ पर मेरा कोई प्रॉफिट है कि नहीं है। और इसी के लिए अगर आपको अपनी लाइफ में हमेशा से आगे बढ़ना है ना, तो हर एक वो चीज़ की जो अपनी रास्ते में आ रही है, तो वहाँ पे उस चीज़ के बारे में आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। अगर आप उस चीज़ के बारे में जानते हो, तो आप उस चीज़ के ऊपर एनालाइज कर सकते हो कि ये चीज़ मेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। क्या इस चीज़ को मैं अभी कर सकता हूँ, फिर बाद में कर सकता हूँ, और ये चीज़ परमानेंट है कि फिर टेम्पररी है। ये सारी चीज़ तभी क्लियर हो सकती है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में बेसिक नॉलेज रखते हो। क्योंकि बेसिक नॉलेज जब किसी भी इंसान के पास होगी ना, तो वो इंसान अपनी लाइफ में डिसीजन लेते समय कोई भी चीज़ ज़्यादा सोचेगा नहीं, ना ही वो इंसान कन्फ्यूजन होगा। क्योंकि वो इसीलिए कन्फ्यूज होता है कि जब उसके पास ना ही कोई नॉलेज होता है और ना ही उस इंसान के पास उस वक्त कोई प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ देखता है, ये करना है कि नहीं करना है। अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं होगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि ये चीज़ करनी है कि ये चीज़ नहीं करनी है मुझे, तो उस वक्त आपको कुछ भी नहीं दिखागा कि ये चीज़ करूँगा फिर ये नहीं करूँ। इसीलिए अपनी लाइफ में डिसीजन पावर के लिए आपको अपनी लाइफ में बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। कि वो जो बेसिक नॉलेज है ना, वो आपको कहती है कि तुम्हें ये पता है ना, तुम्हें ये नहीं करना है, और तुम ये करना चाहते हो तो तुम्हें इसके बारे में पता है। क्योंकि जब तक आपके पास कोई बेस नहीं होगा, क्या तब तक आप कोई भी काम अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि जहाँ तक कोई इंसान प्रैक्टिकल नॉलेज रखता है ना, वही इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी भी काम को बहुत ही अच्छे से कर सकता है। क्योंकि इसको पता है कि ये काम ऐसे होता है। अपनी लाइफ में अगर आप हर जगह पे कंफ्यूज होते रहोगे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए टाइम वेस्टिंग है।
अपने आप को हर वक्त बताना होगा कि मुझे बस ज़िंदगी में किसी भी एक चीज़ को चूज़ करना है, और उस चीज़ को चूज़ करने के बाद कभी भी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और उसके बाद उस चीज़ को कैसे अच्छे से आगे बढ़ाना है। और कभी भी अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करने से कतराना नहीं है कि कभी कभार आपको खुद को लगे कि मैं कभी कभार फेल हो जाऊंगा। तो अपनी ज़िंदगी में अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करोगे ना खुद से कि मैं सक्सेस होंगे फेल होऊंगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करते ही रह जाओगे। लेकिन अगर आप एक बार शुरुआत करते हो ना, तो शुरुआत करने के बाद आपके लाइफ में बहुत सारे डाउन्स आएंगे, लेकिन कभी भी उस चीज़ में अगर आप फेल हो सकते हो ना, उसकी प्रोबेबिलिटी ना 50-50 हो जाती है। क्योंकि अगर आप शुरू करते हो तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी स्किल बढ़ती है, जिससे आपको पता चलता है कि इस काम में मुझे कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से कुछ नया काम करना है कि जिससे मैं सक्सेस हो सकूं। अगर आप शुरू नहीं करोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप जहाँ पे हो वहीं रहोगे। अपनी ज़िंदगी में आपका डिसीजन पावर इतना ही मायने रखता है। अगर आप हर चीज़ को चूज़ करते हो ना, तो वहाँ पे आपका ये पावर, ये स्किल, जो आपका बेसिक सेंस है, बेसिक नॉलेज है, वो सारी चीज़ आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि वहाँ पे अगर आप झट से कोई क्लियर माइंडसेट करके एक चीज़ के ऊपर जाओगे ना, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में हर एक उस चीज़ को चूज़ कर सकते हो कि जो आपके लिए अच्छी है, आपके फ्यूचर के लिए अच्छी है, और इससे कभी भी आपके लाइफ में ना ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और होगी तो छोटी बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि हमेशा से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एक चीज़ पे पहुंचने के लिए, जो सारी चीज़ें हैं ना, जो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना, उस चीज़ को सॉल्व करना आपको खुद को आना चाहिए। यस गाइस, अपनी लाइफ में हर एक वो चीज़ की जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है, उन हर एक चीज़ को जल्दी से बदलना होगा। उस चीज़ के ऊपर जल्दी से रिसर्च करनी होगी कि ये चीज़ कैसे करनी है फिर नहीं करनी, और इसमें मैं क्या नया कर सकता हूँ।